There is a charged particle which has got charge Q. ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हम एक दूसरा पार्टिकल हाथ में लेते हैं Q2 और बहुत दूर है इन्फिनिटी पे। ये इसका फोर्स कितना है? ऑलमोस्ट 0। नाउ वी ट्रेवल टुवर्ड्स इट। ये इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, वी आर डूइंग वर्क। हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, किसको? ये वाले चार्ज को। ये हम लाते 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 हम यहां तक ले आए। When there was a distance r, यहां पर हम लेके आए, यहां उसको रखा, नेलिंग करके यहीं जमा दिया, उसको छोड़ दिया। Now this has become a system. कितने चार्जेस का सिस्टम? हमने हाथ हटा लिया, काम करना बंद कर दिया, लेकिन हमने तो एनर्जी खर्च की। वो एनर्जी कहां गई? कंजर्वेटिव लॉ से दैट एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट, so that energy must be somewhere. Where is that energy? Answer is that energy is converted into potential energy of this system on which we have worked. Okay, वो एनर्जी इसको मिल गई। अब वो एनर्जी किसको मिली? Q2 को या Q1 को? Q2 को हम उसको प्रेस करके लाए। ओके, क्या प्रूफ है? तो आंसर है कि जो हमने इसको नेल लगा के यहां रखा था उसको निकालो। जैसे ही निकालेंगे ये क्या होगा? हाँ, रिपेल हो जाएगा, गोली जैसे शूट आउट हो जाएगा, एंड इट विल डू द वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क में हमारी एनर्जी वापस करेगा। दैट इज द प्रूफ। अब एक छोटी सी चीज और है। मान लो मैंने जो इस पर नेल लगाया था उसको नहीं निकाला। मैंने क्या किया? इस पर एक नेल लगा हुआ था, इसको निकाल दिया। अब क्या होगा? Q1 खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा? सोचिए, फिर से देखो। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इतना बड़ा, मैंने ऐसे दबाया दबाया दबाया, ये एंड है A, ये वाला एंड है B एंड को मैंने दबाया, एनर्जी खर्च की 100 जूल, कंप्रेस हो गया। अब उसके बाद इसको छोड़ूंगा तो B भाग जाएगा? नहीं छोड़ा मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा? A भाग जाएगा। तो मेरी एनर्जी B के पास थी या A के पास या स्प्रिंग के पास? यस। तो एनर्जी किसी एक पार्टिकल की या किसी एक एंड की नहीं होती, एनर्जी फैमिली की होती है। ठीक है? आपके घर में जो पैसा कमाकर आता है, कोई भी मेंबर कमा के लाए, वो घर का पैसा है। ठीक है? जाएगा कहां? अगर आपको फीस की जरूरत है तो जाएगा, घर में गाड़ी की जरूरत है तो उसमें जाएगा, मकान खरीदना है तो उसमें जाएगा। लेकिन वो पैसा किसका? जो कमा के लाया उसका या पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का, क्योंकि यूज करने वाले सब हैं। इसलिए अगर हमारे पास 10,000 वर्क आता है, इसको जरूरत है तो ये 10,000 खर्च कर लेगा, इसको जरूरत है तो ये खर्च कर लेगा, और एक 6,000 एक 4,000 भी कर लेगा, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिए आगे से सिस्टम के साथ क्या वर्ड लगाना, सिस्टम ऑफ चार्ज या सिस्टम ऑफ सिस्टम, सॉरी एनर्जी के साथ क्या वर्ड लगाना, एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल और एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। याद रखिए, तो एनर्जी हमेशा किसकी होती है? सिस्टम की होती है। और ये सिस्टम कैसा है? 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो एनर्जी किसी के पास भी रहेगी। कितनी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एनर्जी, हाउ मच वर्क वी हैव डन। तो आंसर है, इसका हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं, सेम डेरिवेशन विच वी हैव डन फॉर पोटेंशियल वर्क कैलकुलेशन। एट ए डिस्टेंस x, what is the force? At x, force due to Q1, force due to Q1, force on Q2 due to Q1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1
अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू Q2। कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है ना, ये फोर्स होगा। नाउ वी हैव डिस्प्लेस्ड इट अ लिटिल, dx, वी हैव डन सर्टेन वर्क, सो dw work is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught x square into dx। ये क्या है? dw। then total work done from infinity to r, कुछ पहचाना हुआ लग रहा है आपको ये डेरिवेशन? 4 बार कर चुके हैं पोटेंशियल के लिए। इन्फिनिटी टू आर, वर्क डन इन्फिनिटी टू आर, दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर एंड दिस इज x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? x टू द पावर -2, तो ये कितना हुआ? x टू द पावर -1 अपॉन -1, ओके। यहां पे जब हमने स्टार्ट किया था तो यहां पर क्या लगाना है ना, दैट वी हैड डन, ओके। सो दिस इज माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught x to the power -1 and this is infinity to r। माइनस की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं चाहिए, ओके, बाद में देख लेंगे। दिस इज Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught and this is 1 upon x, so 1 upon infinity माइनस, ये -1 बाहर आ गया एंड दिस इज 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन r, दैट इज x 1 अपॉन r, माइनस और माइनस मिलके प्लस, ये आ गया। So this is total work done from infinity to work and this work converts to electrical potential energy of system, electrical potential energy of the system। तो ये हमको मिल गई एनर्जी एंड एनर्जी वी विल राइट एज U। सो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी सिंपल R, Q1 Q2 upon R। This is energy of 2 particle system। Now if there are 3 particles, okay, अब देखिए ये एनर्जी इस सिस्टम के पास स्टोर है, U in 3 particle system, ये Q1 Q2 and Q3। अच्छा, अब यहां पर देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करते, सीक्वेंस देखिए, रिजल्ट आप आराम से बना लेंगे। शुरू में हमने ये माना कि हमारे पास एक ही चार्ज है, कितना? Q1। हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से चलाकर लाए और लाकर हमने यहां पर सेट कर दिया Q2 एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? R12, R21, R अप टू 2 फ्रॉम 1, ये इस डिस्टेंस पर हमने लाके रख दिया। तो कितना एनर्जी हो गया इस सिस्टम के पास, कितना वर्क हमको करना पड़ा? वी नो दैट दिस वर्क इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। अब एक और चार्ज हमने हाथ में पकड़ा Q3, उसको इन्फिनिटी से लेके आते हैं। उस चार्ज को रिपेल कौन कौन करता है? Q1 भी रिपेल करेगा और Q2 भी रिपेल करेगा। अकेला Q1 होता तो अलग बात थी, अकेला Q2 होता तो, लेकिन दोनों रिपेल करते हैं तो हमको दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और उसको हम यहां तक लेकर आ गए। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहां तक लेके आए, इससे 3-1, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसको यहां तक लाने में इसके अपोजिशन के कारण हमको कितना काम करना पड़ा? ठीक है। अच्छा, ठीक उसी टाइम में ये भी अपोज कर रहा था, तो इसके पर भी हमको खर्च करना पड़ा अपना एनर्जी। हाउ मच वर्क वी हैव टू डू? So how much is the total work we did, plus how much is total energy of the system? This is the system. So the total energy of the system of 3 particles is this. Common Q1 Q2 plus Q1 Q3 plus Q2 Q3. This is the formula for energy of 3 particle system, right? Okay, now थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. Let's go for energy with 4 particle system, and now we will not draw it. There are 4 particles in this system. Q1 से Q2 कितना दूर है? ये यस, और कोई डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता. ओके, अब हम इसके बनाना चाहते हैं कि हमको कितना वर्क करना पड़ेगा. व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ क्वाड्रिपल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम. अब हमको मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला हमको कितने चार्ज के लिए मालूम है? 2 चार्ज के लिए, सिर्फ Q1 Q2 अपॉन R. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. ठीक है, सिर्फ जोड़ी के लिए. और यहां है कितने? 4. तो पहला काम हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे 2-2 के सेट में. हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? किसी को फॉर्मूला याद है? नहीं, क्या होता है स्वाति? 4p2 परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन. श्योर? 4c2 नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हैं हम 2-2 के. 4 में से 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं. तो 4c2 कितना हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, दोनों बार 2 फैक्टोरियल. हाँ, अब समझ आया. पहली बार क्या होगा देखो, 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल एंड माइनस r एंड r. ठीक है. सो हाउ मच इट कम्स टू? 4 3 जा 12, 2 जा 24 अपॉन 6 आने चाहिए. ओके, ये याद रखिएगा.
वैसे इसकी कम जरूरत पड़ती है, 4 से और ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बट सपोज somebody want to test and ask you there are 6 charges, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, समझ आया? उतने उसमें टर्म्स हो जाएंगी। तो ये U कितनी टर्म्स हमने निकाली? 6 जोड़ी बताइए। ये सबसे कॉमन निकला। Q1 वाली जोड़ी शुरू करिए, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4, ये होगी। अब Q2 से स्टार्ट करिए, Q2 से Q3, क्योंकि Q2 Q1 हो गया, सो इट इज नॉट टू बी रिपीटेड। Q2 Q3 और Q2 Q4 हो गया। अब Q3 से शुरू करिए, Q3 Q4 और बाकी सब बन चुके हैं, Q3 Q2 Q3 Q1। इसके बाद हमको कोई इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज अपॉन R, 1 2 कर दो या 2 1 कर दो, जो हमने पहले किया हुआ है। This is our expression for energy of the system. तो इसमें जो खास बात हमको याद रखनी है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम में हमारे पास कैलकुलेशन के लिए क्या है? 2 चार्जेस का फॉर्मूला ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी हम क्या करते रहते हैं? कॉम्बिनेशन में ऐड करते जाएंगे, जितने पेयर बन जाएंगे हर पेयर के पास इतनी एनर्जी, Q1 Q2। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ देखिए। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको समझ आ गया। और इसमें ये भी देखो, 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1, ये चारों ही नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, कोई भी जोड़ी छूटनी नहीं चाहिए। एंड दैट इज द रूल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसलिए वो लगाना ही है, टोटल ही लेना है हमको। अच्छा, अब एक चार्ज हमने, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल गो देयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको लेना है। अगर एक चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती? हाँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज के कारण बनता है। दूर कोई चार्ज है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, यहाँ पर वोल्टेज है V, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और इसका पोटेंशियल है V। हम कहीं से एक चार्ज पकड़ कर लाए Q, इन्फिनिटी से लेकर आए और अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करते करते हम उस चार्ज को यहाँ पर ले आए, ये यहाँ लाके हमने रोक दिया। तो हमने जो वर्क किया, हमारी जो एनर्जी खर्च हुई, दैट इज कन्वर्टेड टू इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कितनी? हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V और हम चार्ज कितना लेकर आए Q, और कुछ नहीं। हाउ मच विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी? तो आंसर है दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू सर्टेन चार्ज समवेयर, लेट दैट चार्ज बी Q। उस चार्ज से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इस Q के कारण यहाँ पर क्या बन रहा है? V। ये V की वैल्यू कितनी होगी? Suppose this distance is R, so V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। ये V की वैल्यू है। ये कौन है? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। अब ये हम Q यहाँ पर लेके आए, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हमने डेरिवेशन किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R into Q अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में ये वाला पोर्शन क्या है? V। सो दिस वी कैन राइट एज
Simple. If a charge q is put in a location where potential is V, how much energy it has? Q into V. This is very very versatile formula. छोटा दिखता है पर ये बहुत काम आने वाला है आगे. ठीक है? Q into V. This is the energy. Energy of a particle Q kept in potential V. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं और उसको V पोटेंशियल वाली जगह पर लाते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन kept against potential V is equal to U is equal to EV. What is E? Charge on electron. और अगर इसका साइन भी दिखाएंगे तो दिस इज माइनस EV. ये क्या होती है? एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन केप्ट एट पोटेंशियल V. ये हमको आगे बहुत काम में आने वाला है मॉडर्न फिजिक्स में, इसलिए ये याद रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल वाली ट्यूब में डालेंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? EV. जब तक वो इलेक्ट्रॉन खड़ा है ये एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी. और अगर हम इसको रिलीज कर देंगे, वी अलाउ इट टू रन, देन ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. तो वो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? हाफ EV, सॉरी EV. वो भी कितनी होगी? EV, बिकॉज पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक. ठीक है? अगर उसकी ये है एनर्जी, एनर्जी विथ इलेक्ट्रॉन. तो ये याद रखिए, when a charge Q is placed at potential V, then it gets an energy QV. इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. आई वोंट राइट इट नाउ, बट यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज half mv square. So whenever we release a electron in potential V, it has energy E into V, which convert into half mv square. That V is velocity. That decide with how much velocity the electron will run. Okay, that we will need in modern physics. We will do it there. फिलहाल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिए, Q into V when it is kept in V. Now energy, is this energy positive or negative? Answer depends upon sign of the charge. अगर प्लस Q के कारण है तो okay. Now tell me, if there is a charge plus Q and there is a charge minus Q, what is the nature of energy? Positive or negative? तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाइए, Q1 into Q2, पॉजिटिव की नेगेटिव? How much is energy? Minus. ये एनर्जी कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने, सिंपल. अगर दोनों प्लस होते तो अच्छा, फिर से अगर ये दोनों ये प्लस और माइनस हैं तो फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन. देखो ये बहुत बारीक चीज है और आपको याद रखनी है, थंब रूल जैसे याद रखनी है. फोर्स कैसा? एनर्जी का साइन बोलिए. ये ठीक है? फिर से अब बोलो, फोर्स, ये एनर्जी कितनी होगी? यस. फोर्स कैसा? रिपल्शन. एनर्जी ये बिल्कुल थंब रूल याद रख लीजिए. When there is a force of
attraction, the energy with the system is negative. ठीक है? Force is repulsion, energy with the system is. एक स्टेप और आगे जाते या पीछे जाते, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं. When there is no force, नो फोर्स, तो आप मुझे दो चीजें बताएंगे. कैसे हो सकता है नो फोर्स, और एनर्जी कितनी होगी उस समय. तो आंसर है नो फोर्स तब होता है व्हेन द डिस्टेंस इंफिनिटी. तो फोर्स, कूलम फोर्स आपको मालूम है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इफ R इज इंफिनिटी, फोर्स इज जीरो. ओके, इफ फोर्स इज जीरो, नो प्लस नो माइनस, देन व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी जीरो. तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी, चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की एनर्जी कब जीरो होती है? आंसर, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यस, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल नजदीक आते हैं, द सिस्टम डेवलप्स एनर्जी. दिस एनर्जी मे बी पॉजिटिव, दिस एनर्जी मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइन. ठीक है? अब मुझे बताइए, एक स्टेप और आगे चलते, दिस विल हेल्प यू. एक सिस्टम प्लस क्यू माइनस क्यू, कैसी एनर्जी है? नेगेटिव. मुझे इसे जीरो एनर्जी बनाना है, मतलब क्या करना है? इन्फिनिट ले जाना है. आई विल हैव टू वर्क ऑन द सिस्टम, और सिस्टम विल हैव टू डू वर्क ऑन मी. We will have to do work on the system. क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस के कारण ये इसको खींच रहा है, मुझे इसको पकड़कर दूर ले जाना पड़ेगा. तो इन्फिनिटी ले जाने के लिए मैं वर्क कर रहा हूं इस पे. अगर मैं वर्क करूंगा तो वर्क पॉजिटिव होगा. इसकी एनर्जी पहले कैसी है? नेगेटिव, -100. मैंने इस पर काम किया, +10 +20 +100. अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? फिर से, इसकी एनर्जी पहले कितनी थी? -100. मैंने इस पे वर्क किया +100. देखो, इधर पुश कर रहा हूं, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. +100 वर्क किया, अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? जीरो. और जीरो एनर्जी पे कहां होना चाहिए? पहुंच तो गया इंफिनिटी. सीक्वेंस ठीक सेट हो गई. फिर से देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है. कैसा फोर्स है? रिपल्शन. मैंने छोड़ दिया, ये तो खुद ही भाग गया इंफिनिटी. लेकिन नहीं, अगर फोर्स लगता है तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एंड वी वांट इट टू शिफ्ट विदाउट एक्सेलरेशन. तो मुझे इसको रोकना पड़ता है, ऐसे धीरे 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 विदाउट एक्सेलरेशन जाएगा. तो मुझे लगातार इधर फोर्स लगा के रखना पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन? नेगेटिव वर्क. तो इनके बीच में पहले एनर्जी प्लस प्लस के बीच में क्या थी? +100. नेगेटिव वर्क मैंने किया, -10 -20 -100. अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? जीरो. ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? इंफिनिटी. सारी सीक्वेंस समझ में आ गई. तो इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है? जीरो. जब हम इसको नजदीक लाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है इफ देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उस समय हम माइनस वर्क करके लाते हैं, एंड दिस बिकम्स नेगेटिव एनर्जी. प्लस वर्क करके कब लाना पड़ता है? व्हेन दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ऐसे लाए. तो ये कौन सा वर्क किया हमने? पॉजिटिव. सो एनर्जी बिकम पॉजिटिव. प्लस और प्लस के बीच में पॉजिटिव. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. एनर्जी प्लस कब होती है, माइनस कब होती है, और हम जब उस पर वर्क करते हैं तो वो जीरो कब हो जाती है. ठीक है? सो दिस सीक्वेंस वी विल नीड इन अवर न्यूमेरिकल्स. ओके, सो वी क्लोज इट टुडे. थैंक यू. It has got certain charge density. Can you tell me whether inside is there a potential or the potential is zero? Inside is there electric field or electric field is zero? Electric field is zero. Again, is there any potential or potential is zero?
Potential is constant. The change in potential dV is 0, but it is having a potential. तो याद रखिए, every charged shell has potential inside. And how much is this potential inside? This is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. What is this Q? Is the total charge on it. Right? ये इसके अंदर पोटेंशियल है, ये पूरे में. Now, see here. इस शेल में हमने ये एक छोटी सी ओपनिंग बनाई. इस ओपनिंग में हमने एक पार्टिकल को डाला. ये जो पार्टिकल बाहर में था, इसके पास बहुत छोटा सा चार्ज था Q, और उस चार्ज के कारण इसके पास एक पोटेंशियल था. वो पोटेंशियल कितना था? V, स्मॉल v. राइट? इसका अपना टोटल पोटेंशियल कितना था? V कैपिटल. ये चार्ज को हमने इसमें डाला और यहां पर एक वुडन ये स्टूल रख दिया, नॉन कंडक्टिंग. इस स्टूल के ऊपर हमने इस चार्ज को यहां प्लेस कर दिया. सो इट डू नॉट टच, नॉट इन कॉन्टैक्ट. तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? दिस आई वांट टू टेल यू. इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो याद रखिए, इसके अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V. मैंने बिना किसी चार्ज के एक पार्टिकल को लेकर गया और इसके अंदर एंटर कराया और यहां रख दिया. इसके पास बाहर में कोई चार्ज नहीं था. ये मेटल का पोर्शन जब यहां रखा तो इसका पोटेंशियल कितना? तो आंसर है इसका पोटेंशियल V. कितना हो गया? V. कौन सा V? कैपिटल V. Why? Because every point inside the shell has a potential V, and now it is a point inside it. अब ये इसके अंदर है तो इसका पोटेंशियल कितना? V. इसको हमने एक धागे से लटका दिया यहां पे. What is its potential? V. इसको हमने एक लकड़ी से यहां ले गए. What is its potential? V. So wherever we take it, its potential will be V. समझ आया? ठीक. एक तो ये चीज याद रखनी है, एनी अनचार्ज पार्टिकल इफ यू ब्रिंग इट इनसाइड ए शेल, इट्स पोटेंशियल विल बी E. Will have rise in potential, and how much will be the potential? V. ये एक चीज याद रखिए. ठीक है? इसमें एक छोटी सी चीज और पूछी जा सकती है कि पोटेंशियल तो वर्क करने से आता है, इस पर वर्क किसने किया? आंसर है हमने किया. आप ले जाकर देखिए, ऐसा जाकर आप छोड़ेंगे नहीं जाएगा. क्यों? सारे के सारे प्लस मिलके उसको फेंक देंगे. तो हम क्या करते हैं? हम फोर्स लगाकर इसको अंदर ले जाते हैं और वर्क करते हैं. यहां से हमको फोर्स ले जाकर अंदर ले जाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है. कितना वर्क करना पड़ता है? VI. ये इतना वर्क करके हम इसको यहां ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? सेम. Oh, that is a different thing, but in principle what we remember, अंदर में कहीं पर कोई भी बॉडी है, उसका पोटेंशियल कितना? V, जो कि सरफेस पे. अब वो सिचुएशन जो मैंने पहले आपको बोली थी कि बाहर से ही वो चार्ज, इसके पास जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है. बाहर में कितना है? V. दिस इज अनदर पार्टिकल. इसके पास कितना पोटेंशियल है? V. इसको अगर हम इसके अंदर ले जाते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सो रिमेंबर,
इस पर जो हम पहले चार्ज इसके अंदर चार्ज को पुश करने में हम एनर्जी खर्च कर चुके। एनर्जी खर्च करके इसका पोटेंशियल हमने कितना बना दिया, V। अब किसी भी पार्टिकल को हम अंदर ले जाते हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, VI। तो इस पर टोटल खर्च कितना हो गया, इसके पास एनर्जी का स्टोर कितना हो गया, VI प्लस V। तो हम ये देखते हैं कि इसकी वोल्टेज हो जाएगी ये, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड peculiar situation. You must remember, if we have any charged particle outside with a potential small v, we carry it in the cavity, in the shell of potential capital V. Then how much is the total potential, V plus V। ये इसका पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमको ये याद रखना है कि इसमें चार्ज कहां, शेल में चार्ज कहां पर एग्जिस्ट करता है, आंसर आउटसाइड द सरफेस, आउटर सरफेस। क्यों, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो रिपेल करके सब कहां चला जाता है, आउटर। अच्छा, अब दूसरी चीज, इफ आई जॉइन द टू, ओके, मैं थोड़ा इसको यहां लिख दूं। ये अभी सिचुएशन हमने पहले की। अच्छा, अब हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये आउटसाइड है सब चार्जेस, इसके पास चार्ज है कि नहीं, आंसर है क्यों, क्यों नहीं, क्यों है इसके पास चार्ज, इसका चार्ज कहीं गया क्यों नहीं, वेरी सिंपल, इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने इसको चलने का रास्ता ही नहीं दिया। बाहर से हवा में ले गए, एयर में, और अंदर ले जाके वुडन स्टूल पे रख दिया, विच इज अगेन ए बैड कंडक्टर। तो चार्ज जाना भी चाहेगा तो नहीं जा सकता। ये सिचुएशन समझ में आ गई, ऐसे। अब इसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस V, इसका पोटेंशियल कितना है, V। नाउ लेट्स जॉइन द टू। ये हमने एक कंडक्टर लगाकर इसको जॉइन कर दिया। अगर हमने इसको जॉइन किया तो दो कंडक्टर को जॉइन करने से क्या होता है, दो कंडक्टर को जॉइन करने से चार्ज का एक्सचेंज होता है, चार्ज मूव करता है। चार्ज मूव करने का यूनिवर्सल नियम क्या है, किधर से किधर मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बताइए, छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल में चार्ज आएगा या बड़े से छोटे में जाएगा, बड़े वाले के पास, इसके पास चार्ज है 10,000 माइक्रोकूलम, इसके पास चार्ज है, बहुत गरीब है ये, इसके पास कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो चार्ज 2 से 1000 में जाएगा कि 1000 से 2 में जाएगा, 1000 से 2 में जाएगा, क्योंकि आप सब दिल के बड़े अच्छे हो कि भाई वो अमीर है 1000, 2 बहुत गरीब है उसको दे दो। ऐसा नहीं होता, आपकी दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक टैंक है जमीन में, उसके पास पानी है, हमारे पास उसमें 10,000 लीटर पानी भरा हुआ है और ऊपर वाली टैंक में 2 लीटर पानी है। दोनों में हमने पाइप लगाया और पाइप खोल दिया, 10,000 2 के पास जाएगा कि 2 10,000 के पास आएगा, हैं? हाँ, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, राइट। और चार्ज का नियम आपने अभी अभी क्या बताया मेरे को, कहां से कहां फ्लो होना है, हाँ, उसको गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है, हाई से
लो, दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दिल यानी पोटेंशियल किसका बड़ा है? यस। सो द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बिकॉज इट फॉलोज द यूनिवर्सल लॉ, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये समझ आ गया? तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, ऑन कनेक्टिंग ठीक है। ये हमने क्या किया? उसको टच कर दिया। अच्छा, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझिए। अगर मैं इन दोनों को टच करता हूं तो इसका चार्ज वाली बॉडी यहां टच हो गई, और जब वो यहां टच होती है तो अंदर वाले पोर्शन से टच होती है कि बाहर वाले से? अंदर से टच हुई। तो इसका चार्ज इस कंडक्टर के साथ चल चल के कहां तक आया? इसके इंटीरियर पोर्शन तक। लेकिन क्या इंटीरियर पोर्शन में चार्ज स्टे करता है? नहीं करता। कहां करता है वो? आउटसाइड। इसलिए वो चार्ज तुरंत कहां ट्रांसफर हो जाता है? आउटसाइड। ठीक है, तो वो चार्ज इधर आउटसाइड चला गया। अच्छा, अगली चीज, ये चार्ज इसके ऐसा बाहर आ गया तो इसके पास जो पहले चार्ज था वो चार्ज उतना ही रहा या इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो गया चार्ज तो उसके पोटेंशियल का क्या होगा? द पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये 10,000 से 10,001 हो जाएगा या 10,000.1 हो जाएगा, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। समझ आया? सारी सिचुएशन आपको स्टोरी समझ आ रही है ना? ओके, तो ये इन सब सिचुएशंस में से कोई भी एक सिचुएशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सी दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज इफेक्ट ऑन दिस? सो नाउ यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी। ओके, दैट आल्सो आई विल राइट ऑन कनेक्टिंग। अच्छा, अब इसके पास छोटा सा क्वेश्चन और, इसके पास कुछ चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा? आंसर है इसके पास बिल्कुल चार्ज नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पूरा चार्ज, ये जब हमने इसके साथ कनेक्ट किया, दिस हैज बिकम वन बॉडी। वन बॉडी, और किसी भी वन बॉडी में चार्ज हमेशा कहां एग्जिस्ट करता है? आउटर शेल। इसलिए उस चार्ज को कहां जाना पड़ेगा? आउटर शेल। समझ आया? सो द चार्ज इन द इंटरनल बॉडी विल बिकम 0 and the complete charge will shift to outside. ये टोटल सिचुएशंस हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, द स्मॉल चार्ज विथ V आउटसाइड इज टेकन इनसाइड, नाउ इट हैज पोटेंशियल। लेकिन जब हम इसको अंदर ले जाते हैं तो ले जाना आसान नहीं होता है,
we have to do certain work. तभी हम उसको अंदर ले जा पाते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें आपको इस सीक्वेंस में याद करनी है जो हमने की। अब अगला टॉपिक कैपेसिटर स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक छोटी सी चीज स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उसकी समरी। पहला पॉइंट जो हम पढ़ चुके हैं, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये सब याद रखेंगे। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। दूसरा, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ऐसी सरफेस है तो यहां पर ऐसा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। एट एवरी पॉइंट इट इज एट राइट एंगल। दिस 90 90 90, भले वो ब्रश जैसे बन जाए, यहां पर प्लेन हो, जैसा भी हो, बट दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90। थर्ड, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये उसका इंटीरियर है, यहां पर कोई चार्ज नहीं रह सकता। So interior will have no excess charge, all the charge will be repelled and come to exterior surface. So interior there is no charge. Then electrostatic potential is constant throughout volume of the conductor and has the same value on its surface. ये भी हम लोगों ने अभी अभी किया है। शेल हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, एक क्यूबॉइड हो सकता है, जिसको भी हम चार्ज देंगे द चार्ज विल कम टू दिस सरफेस, दिस विल हैव सर्टेन पोटेंशियल, और इसके अंदर का पोटेंशियल भी उतना ही होगा जितना सरफेस का पोटेंशियल है। सरफेस पोटेंशियल इज सेम एज इनसाइड पोटेंशियल, बोथ पोटेंशियल्स आर सेम, दिस विल ऑलवेज बी देयर। ओके, देन हाँ, एक चीज और इसमें छोटी सी, कि अगर ये एक शेल है, शेल के पास हमने चार्ज Q दिया हुआ है, जो चार्ज Q यहां तक फैला है, तो इसका पोटेंशियल कितना? वी हैव ऑलरेडी डन इट। इफ द रेडियस ऑफ दिस इज R, देन पोटेंशियल एट द सरफेस इज Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेरी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए शेल इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट वी हैव स्टडीड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये मैंने आपको ये V की बात बताई, और E कितना होगा। अगर हम यहाँ पर E की कैलकुलेशन करेंगे, देन E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्मेट में करेंगे तो ये कितना होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इससे कैंसलेशन हो जाएंगे, एंड व्हाट डू वी गेट हियर? that electric field at the surface of charged conductor, this electric field is equal to sigma upon epsilon naught. This is electric field on the charge. यहां पर देखिए, this is sigma into 4 pi R square, 4 pi cancel, R square cancel, sigma upon epsilon naught. This is electric field on the surface. ये हमको याद रखना है, और ये आपको मालूम है, ये आपने बनाया हुआ है। दिस इज फॉर द फ्लैट सरफेस। आप ये नहीं सोच सकते ये कर्व्ड सरफेस है तो इसमें फ्लैट का फॉर्मूला कैसे आ गया। सो दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। अर्थ
कि सरफेस फ्लैट है कि राउंड है। तो आप कहेंगे राउंड है, तो अभी ये फ्लोर हमको कैसा दिखता है? फ्लैट दिखता है, because of size of the earth is very large. Similarly, for a very small portion we can take it as a plane surface, and therefore this electric field is equal to sigma upon epsilon naught, जो कि plane surface का formula इस पर applicable हो जाएगा। Okay, next, electrostatic shielding. This we have done in previous class. If there is a conductor which is placed in an electric field, then inside the conductor electric field is zero, and if this is a conductor, then we get electric field. If it is electric field, then there will be charges generated over here, and this will become minus, plus, minus, plus. This is plus, minus, plus, minus. But inside there will be no electric field. This electric field will be zero. This we have done in Gauss theorem. This we have understood by generating the other electric field and different methods. Finally, what is the result? We remember, inside any metallic surface electric field is zero. Therefore we do not experience any electric field here. This phenomena is known as shielding. बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये हमको सुरक्षा देता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, ये कहलाती है शील्डिंग. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. So this is the summary. These are the main points we have studied in the so far. On the basis of this, we'll start capacitor. Yes.